देश दुनिया समाज की आवाज को उन कानों तक पहुंचाना जो आपको सुनकर भी अनसुना करते हैं। हम हैं आपके साथ, देखते रहिए खबरें 24x7 न्यूज, एहसास सच का। नमस्कार, मैं स्मृति। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पार्टी ने एक विचारधारा भी है, परिवर्तन समाज पार्टी। उल्लास से मनाया गया गांधी जयंती समारोह। हंडिया में परिवर्तन समाज पार्टी की ओर से बासुपुर गांव स्थित एक गेस्ट हाउस में महात्मा गांधी जयंती समारोह उल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण करके उनके जीवन आदर्श को याद किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद किशोर साहू ने कहा कि शिक्षा और एकता ही समाज के विकास का जरिया है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन समाज पार्टी ही नहीं बल्कि एक विचारधारा भी है। समाज में बदलाव लाना पार्टी का मुख्य मकसद है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार वादा तो बहुत करती है लेकिन असल में उसे अमल नहीं कर पाती। राजनीति की मुख्य धारा तथा सरकार में भागीदारी से वंचित वर्ग के लिए संघर्ष करना पार्टी की प्राथमिकता है। कहा कि आगामी चुनाव में जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के लिए पार्टी हकदारी जताएगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम प्रकाश साहू, राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण कुमार साहू, प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता एकजुटता और संगठन की सक्रियता पर जोर दिया। हंडिया विधानसभा अध्यक्ष अनिल कुमार साहू ने आभार जताया। इस मौके पर देवेंद्र कुमार गुप्ता, प्रदीप सांवरा, अनिल मौर्य, जटाशंकर, विशाल, विजय कुमार मौजूद रहे। परिवर्तन समाज पार्टी जिस तरीके से उभर कर सामने आ रही है, क्या लग रहा है 2024 में क्या मुद्दा आपका रहेगा? 2024 में हमारा यह मुद्दा है कि सम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदमी को सम्मान मिले और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो और शिक्षा अच्छी तरह से मिले। सबसे बड़ा हमारे लिए यही मुद्दा है और हम यही चाहते हैं जनता के लिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। क्या लगता है 2024 में आपको कहां तक सफलता मिलेगी? अब 2024 में अब बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये हम मान रहे हैं कि अगर हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो कुछ सीटें जरूर हमारे हाथ में आनी चाहिए। अब हम इसी संख्या तो नहीं बता सकते। तो जहां तक माना जाता है कि जो वैश्य समाज है वो बीजेपी की मूलभूत वोट है, क्या लगता है आपको आपकी पार्टी के आ जाने से बीजेपी को कितना झटका लगेगा? वैश्य समाज अब तो हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, इसलिए कि तमाम तरह की रैलियां वैश्य समाज को नहीं कर रहा है। अपनी मांगों को लेकर के परेशान है वैश्य समाज। अगर उसको लगता है कि हमारा सम्मान भाजपा में सुरक्षित है तो इस तरह की रैलियां करने के, वैश्य समाज की रैली करने की उनको हमारे ख्याल से नहीं लगता कि जरूरत होगी। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि वैश्य समाज का मूल वोट हमारा है। अब ये तो उनका काम है कहना, वो तो उनका अपना सिद्धांत है, वो तो सबके लिए कह रहे हैं कि सारे वोट हमारे हैं, सब कुछ उनका है। लेकिन ये तो आगे जनता जवाब दे रही। घोसी का आपने चुनाव देखा, उसमें दिख रहा है कि कौन वैश्य उनके साथ है या फिर जाति उनके साथ है, वो तो कोई बताने का यही बात है। आज हंडिया में परिवर्तन समाज पार्टी का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, क्या कहना है इस पे आप? परिवर्तन समाज पार्टी का क्या कहना है? परिवर्तन समाज पार्टी अब सत्ता और व्यवस्था में आमूल परिवर्तन चाहती है, देश को लेकर कार्य कर रही है। आज गांधी जयंती के दिन गांधी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण किया आप लोगों ने और गांधी जयंती मनाई। क्या लगता है आज जो आपने कार्यक्रम किया है उसमें आपको कितना सफलता मिलेगा? हमारा कार्यक्रम सफल रहा और गांधी जी के सिद्धांतों को नमन करते हुए, उनके उद्देश्यों को नमन करते हुए परिवर्तन समाज पार्टी इसी के बेस के आधार पर अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करेगी। नई पार्टी स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या संदेश देंगे आप जनता को? सत्ता और व्यवस्था में निचले पायदान तक सत्ता पहुँचे, वो व्यक्ति की आवाज ऊपर तक पहुँचे, इस उद्देश्य के साथ परिवर्तन समाज पार्टी का गठन किया है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी क्या तैयारी कर रही है? पार्टी 2024 के चुनाव में अधिकांश अपने प्रत्याशियों को लड़ाएगी, आगे भी लड़ाएगी, विधानसभा में भी लड़ाएगी। क्या पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी या अकेले लड़ेगी? प्रयास तो पूरा अभी परिस्थिति के आधार पर हम पार्टी अकेली लड़ेगी। चुनाव में पार्टी का क्या नारा होगा जो है चुनाव को लेके? चुनाव में नारा होगा जितनी जिसकी आबादी उसकी उनकी भागीदारी, सबको शिक्षा एक समान, चपरासी का बेटा होगा राष्ट्रपति की सरकार। आज गांधी जयंती के अवसर पे परिवर्तन समाज पार्टी ने गांधी जयंती भी मनाई और अपनी संगोष्ठी भी की। क्या कहना है आपको, क्या मुख्य उद्देश्य रहा? देखिए,
इंडिया में जो गांधी जयंती मनाई गई और उसका उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से गांधी जी चाहते थे कि देश में परिवर्तन व्यवस्था हो, उसी हिसाब से परिवर्तन समाज पार्टी के ये जो गांधी जयंती मनाया गया, हम लोगों तक अपने विचार को रखना चाहते हैं और व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। ये उद्देश्य था इसका। पार्टी का मुख्य उद्देश्य पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पार्टी का मुख्य उद्देश्य मानवता और समानता को देश में स्थापित करना है। समस्त जाति को एक साथ लेकर के देश में परिवर्तन समाज आगामी जो सरकार बनाएगी। आगामी चुनाव को लेकर पार्टी क्या तैयारी कर रही है? क्या लगता है 2024 में आपको कहां तक सफलता मिलेगी? जैसे कल हमने लखनऊ में बैठक किया, वहाँ पे तमाम नेता लोग हमारे साथ खड़े हुए आकर के और बातचीत हो रही है कि अगर हमारी बात बन जाती है तो हम 2024 के चुनाव में लगभग 50 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव आएंगे। ये बात चल रही है और भी पार्टियों की बात चल रही है जहाँ अपनी बात को अलग करके फाइनल करेंगे। ये भी बात हमारी चल रही है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे 2024 में? मुद्दा हमारा उत्तर प्रदेश में ये रहेगा कि जो स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये हमारा मुद्दा रहेगा। और जो शिक्षा व्यवस्था में बेरोजगारी मेन है, बेरोजगारी को हम खत्म करना चाहते हैं, ये हमारा मुद्दा है। कितने सीटों पर लगभग आपके प्रत्याशी उतारेंगे?